हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वेश्चन बैंक पर। दोस्तों, आपको इस चैनल पर जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, सामान्य विज्ञान, स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन टॉपिक वाइज मिलेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी हीट के बारे में और जो धातु भौतिक राशियाँ हैं उनके बारे में चर्चा की थी। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं पुरानी वाली तो आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट में। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कार्य और ऊर्जा के बारे में। और फ्रेंड्स, आपको बता दें सारे क्वेश्चन जो होंगे वो इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन। विस्थापन कहलाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वस्तुओं में बल लगाने पर उसमें विस्थापन उत्पन्न होने की क्रिया को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्य, इसी को कहते हैं। और कार्य करने की ऊर्जा क्षमता जो होती है उसको ऊर्जा कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। तो यह करता है विस्थापन पर भी करता है और लगाए गए बल पे भी करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कार्य का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और ऊर्जा का अंतरराष्ट्रीय मात्रक भी जूल ही होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का सम्मिलित रूप कहलाता है। तो यह हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, वस्तुओं में गति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है, इसे कहते हैं। तो यह है ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा ही कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जलती हुई वस्तुओं से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, ईंधन में निहित ऊर्जा कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक ऊर्जा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेल और बैटरियों में किस प्रकार की ऊर्जा निहित होती है। तो यह हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, और दोस्तों रासायनिक ऊर्जा होती है वो ही बाद में विद्युत ऊर्जा में बदलती है। और फ़ोन में जैसे मोबाइल बैटरी होती है, सेल, इसमें सब में रासायनिक ऊर्जा ही होती है जो काम में लेने पर विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाभिकीय विखंडन और संलयन से प्राप्त ऊर्जा कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु ऊर्जा कहलाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेट्रोल है, डीजल, प्राकृतिक गैस, ऑल ऑफ दी अबव, सभी की सभी हैं। और दोस्तों ये हो जाएगा चौथा हो जाएगा, वो है कोयला, जीवाश्म ईंधन, काष्ठ लकड़ी। ये भी परंपरागत स्रोत ही हैं। परंपरागत स्रोत को अनवीकरणीय स्रोत ऊर्जा भी बोलते हैं या स्रोत भी बोलते हैं। जिनको जलाने पर कार्बन निकलता है वो परंपरागत स्रोत ही कहलाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगर बात की जाए परंपरागत स्रोत तो ये है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारी परंपरागत स्रोत में आ जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो ये सभी पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, ये तीनों के तीनों निम्न में से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा, ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है ये तीनों, ऑल ऑफ दी अबव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु या नाभिकीय भट्टी से विद्युत का निर्माण करना कहलाता है। तो ये हो जाएगा
परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो होता है यह कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के गर्भ की तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूगर्भीय ऊर्जा। और भूगर्भीय ऊर्जा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऊर्जा को अब आपको बता दें कि ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में ही परिवर्तित कर सकते हैं, हम इसको नष्ट नहीं कर सकते। अगर यह प्रकार, जैसे फ़ोन है हमारा, इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी जब जब हम इसको यूज़ में लेंगे, जैसे स्क्रीन चलेगी तो कुछ एनर्जी हो जाती है जो साउंड के रूप में है वो निकल जाती है, कुछ लाइट के रूप में निकल जाती है, तो यह एक रूप से दूसरे रूप में चली जाती है लेकिन कभी नष्ट नहीं होती। इसी को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवित रहने के लिए सजीवों द्वारा की गई गतिविधियां कहलाती हैं। तो यह ऑप्शन नंबर बी जैव प्रक्रम कहलाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूर्य प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक के मान की खोज किसने की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने की थी। ऊर्जा संरक्षण का नियम भी इन्होंने प्रतिपादित किया था। एडिसन वोल्टा की बात की जाए तो एडिसन वोल्टा ने बल्ब, ग्रामोफोन आदि का आविष्कार किया था। सोरेनसन की अगर बात की जाए तो सोरेनसन ने किया था पीएच स्केल, जो पीएच पैमाना है वो इन्होंने दिया था। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण हो सकती है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यही क्या है, ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है ये यही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्य करने की दर या ऊष्मा स्थानांतरण की दर कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डी शक्ति कहलाती है। और शक्ति की अगर बात की जाए तो इसका मात्रक है वाट, और अगर इसको ज्ञात करना है शक्ति को तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा कार्य बटे समय, वर्क बटा टाइम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 किलोवाट में कितने वोट होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1000 वोट होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, घरों, उद्योगों, व्यावसायिक स्थानों पर व्यय होने वाली ऊर्जा को किस में दर्शाते हैं। तो इसको दर्शाते हैं kWh में। तो 1 किलोवाट घंटा के रूप में इसको दर्शाया जाता है। और मेगाहर्ट्ज में अगर बात की जाए तो यह होती है कंप्यूटर की जो स्पीड होती है उसको दर्शाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि बल या बल का घटक विस्थापन की दिशा में हो तो संपन्न कार्य होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धनात्मक होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं। तो ऊर्जा के प्रकार होते हैं 5 प्रकार होते हैं ऊर्जा के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से ऊष्मा का प्रकार है। तो ये सभी के सभी ऊष्मा के प्रकार हैं। ऊष्मा नहीं है, ये ऊर्जा। निम्न में से कौन ऊर्जा का प्रकार है। तो ये सभी की सभी ऊर्जा के प्रकार हैं। यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, अगर और भी बात की जाए तो विद्युत ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा भी ऊर्जा का ही प्रकार है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और क्वेश्चन अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं अप टू 10th लेवल, क्योंकि जनरल साइंस का जो सिलेबस है जहाँ भी जनरल साइंस में डेली साइंस पूछा जाता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये पूछे जाते हैं, तो इनका लेवल होता है वो 10th क्लास तक का होता है। 10th CBSE तक ही इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जनरल साइंस के लिए आप ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आप ग्रुप डी के लिए साइंस पढ़ रहे हैं तो 10th तक की बुक पढ़िए आप, उनसे आपका